तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज बताने वाले हैं समास। आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, यहाँ पे आप क्लास 8 की बात करें, आप जो भी एग्जाम बिहार बोर्ड से देंगे या कोई भी क्लास का, तो आपके लिए समास जो व्याकरण है वह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ बात करें क्लास 10th का, यहाँ पे 10th का, तो 10th में कितना पूछता है, तो 10th में 3 से 4 नंबर। अब वहीं 12th का बात करें, 12th का, तो 12th में हम लोग कितना पूछता है, 5 से 8 में पूछता है, और बाकी एग्जाम में तो पूछता ही है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस क्लास के होकर वीडियो मेरा देख रहे हैं। तो चलिए देने करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बताने वाले हैं ना, वह ट्रिक बताने वाले, ट्रिक। आप उस ट्रिक के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा समास, तो आप बना देंगे, तो बना देंगे 100% क्या है, गारंटी के साथ। तो चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या, कि सबसे पहले हेडिंग क्या है, समास। समास हो गया। अब चलिए लिखा हुआ है कि समास किसे कहते हैं। भाई समास तो है, लेकिन समास किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है परिभाषा कि दो या दो से अधिक सार्थक, मतलब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से क्या बने नए कोई शब्द बनता है, शब्द, उसे ही क्या बोलेंगे, समास कहते हैं। याद हुआ कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए पद को समास कहते हैं। याद हुआ। चलिए आगे बोल रहा है कि समास के कितने प्रकार होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं। एग्जाम में कवर आया हुआ है। तो समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के जो प्रकार या भेद होता है कितना होता है, वह होता है हम लोग का 6 गो। क्या होता है, 6 गो। जो कौन कौन है, पहले का हम लोग आए यहाँ पे देखिए, पहले का अविभाव समास, क्या है, अविभाव समास। दूसरी का तत्पुरुष समास। तीसरी का यहाँ पे क्रमधारय समास। चौथा का है दिंगु समास। उसके बाद दुंगु समास। उसके बाद बहुव्रीहि समास। समास कितना होता है, 6 गो। पहले का अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, दिंगु समास, दुंगु समास और बहुव्रीहि समास, हुआ 6 गो। चलिए आगे बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे। अब बारी बारी से इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको 6 देखते हैं। पहले बोला है कि अविभाव समास किसे कहते हैं। पहले का नंबर है ना, अविभाव समास, ये किसे कहते हैं, अविभाव समास किसे कहते हैं। तो इस समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसका पहला पद देखना है, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है कि इसका पहचान मेन होता है। पहचान सब कोई नहीं बताता है, लेकिन हम बता रहे हैं। पहचान आप याद रखते हैं अगर, तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। देखिए कैसी पहचान याद रखना है कि जहां या था, आ, भर, अनु, नीर, प्रति या प्र, ये सब जहां लगा हो, कोनो शब्द के पहले लगा हो और पूछेगा समास बताइए, तो बताना है अविभाव समास। कैसे, देखिए प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में क्या लगा है, प्रति, बोले है ना यहाँ पे प्रति, देखिए लगा है प्रति, कौन समास होगा, पूछेगा प्रतिदिन कौन समास है, तो अविभाव समास, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है, प्रधान है। अगर आजन्म, क्या आजन्मा, आजन्म क्या रहा है, आ रहा है आ, तो यहाँ पे आ रहा है आ, तो कौन समास होगा, आजन्मा, यहाँ पे अविभाव समास। याद हुआ। चलिए तीसरी का बोल रहा है याथा संभव। याथा है ना, देखो यहाँ पे याथा, तो याथा संभव कौन समास है, तो हम लोग का अविभाव समास। क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए 2 नंबर बोल रहा है तत्पुरुष। क्या बोल रहा है, तत्पुरुष। 2 नंबर बोल रहा है ना, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो इसका दूसरा, इसमें पहला पद है तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तथा जो इसका पहला पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे पहचान, देखिए पहचान में जिसके में पहचान क्या लगाओ, बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सब जहां दिखेगा आपको
वह सब कौन समास होगा, दिखेगा नहीं, लेकिन उसको क्या करना है, विच्छेद करके देखना है। देखो देखिए जैसे में क्या दिया हुआ है, जैसे में कर रहा है यहाँ पे चीड़ी मार, तो चीड़ी मार किसको बोलेंगे, जो पक्षी को मारता है, तो बोलेंगे चीड़ी को मारने वाला। बीच में क्या रहा है को, इसमें क्या आ रहा है कु आ रहा है, तो जब कु आ रहा है तो देखिए इसमें पहचान में कु है ना को, तो कौन समास हुआ, यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। अगर है रोग मुक्त, रोग मुक्त किसे बोलेंगे, रोग मुक्त उसको जिसको बीमारी नहीं होता हो, रोग से मुक्त, सी आ रहा है, किसमें आ रहा है इसमें सी, तो से कौन समास हुआ, तो जब सी आएगा तो से आपका जो होगा ना वह हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे देखिए से यहाँ पे दिया हुआ है सी, तो से बोलेंगे तो तत्पुरुष समास। अगर है गौशाला, गौशाला में आ रहा है आपका यहाँ पे गायों के लिए शाला, गायों के लिए, के लिए यहाँ पे है ना, तो के लिए बात हो तो कौन हुआ यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग और 3 4 इधर 5 और 6 ला दिए, 2 तो बता दिए कर्मधारय समास और एक बता दिए तत्पुरुष समास, और बता दिए यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, सॉरी 2 बता दिए, कर्मधारय समास, दिंगु समास, दुंगु समास और बहुवीर्य समास। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों का क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वीडियो करने वाले बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा से आप लोगों को लिख लिख के बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, इसके पहले और दूसरे पद, इसके पहले और क्या होता है दूसरे पद, यहाँ पे विशेषण या विशेषय का संबंध होता है। जैसे पहचान, देखो मेन होता है, पता है ना तुम सबको क्या होता है, पहचान होता है। पहचान में बोल रहा है कि है जो के समान, ई जहां दी के विकृति करने पर वह कौन होगा, वह समास होगा हम लोग का यहाँ पे कौन, कर्मधारय समास। जैसे में यहाँ पे बोल रहा है कि महापुरुष, महापुरुष बताइए किसको बोलेंगे, महा है जो पुरुष, उसको ना बोलेंगे महापुरुष, क्या बोलेंगे, महा है जो पुरुष, उसको बोलेंगे महापुरुष। महा है जो, देखिए क्या आया इसमें है जो, तो है जो, देखिए है जो है तो कौन समास हुआ, कर्मधारय समास। आगे रहे चरण कमल, माने चरण के समान होता है, चरण के समान कमल, तो के समान आना था, के समान कौन समास हुआ, तो तत्पुरुष समास, याद हुआ। चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या अब दिंगु समास, दिंगु समास क्या होता है, तो दिंगु समास किसे कहते हैं, तो कह रहा है इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। इस समास के पद में समूह या समाहार बोध होता है। जैसे देखो पहले पहचान, देखो पहचान क्या कर रहा है, पहला पद में संख्या दिखेगा आपको, पहला पद में क्या दिखेगा, संख्या दिखेगा, वो कौन समास होगा, वो होगा हम लोग का यहाँ पे दिंगु समास। क्या है, VVI है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है दिंगु समास। देखिए कैसी, त्रिभुज पूछेगा एग्जाम में, त्रिभुज कौन सा समास है, देखिए कैसी, त्रिभुज में कितने बोध हो रहा है, 3 का, त्रि मतलब 3 का बोध हो रहा है, जब 3 मतलब क्या संख्या बोध हो रहा है, इसे क्या हो जाएगा, ये कौन समास, दिंगु समास। पंचवटी, 5 वट को बोलेंगे 5, तो 5 आ रहा है इसमें, तो 5 कौन समास हुआ, दिंगु। चतुर्भुज 4 आ रहा है, चतुर्भुज में देखो संख्या बोध आ रहा है, तो कौन समास हुआ, दिंगु। नवरात्र मतलब 9 दिन का, तो यहाँ पे कौन समास हुआ, दिंगु। त्रिलोक 3 आ रहा है, दोपहर 2, त्रिमाई 3 और छमाई 6, तो इस सब में जो पूछेगा, इस सब में तो कौन समास होगा, तो जहां पे संख्या दिखेगा उसमें तो कौन समास होगा, वो हम लोग यहाँ पे दिंगु समास, याद हुआ। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, देखिए आगे बोला है दुंगु समास, ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, कौन समास, दुंगु समास, यह बहुत इजी भी है। दुंगु समास किसे कहते हैं, तो कह रहा है इस समास का दोनों पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, दोनों पद का होता है, प्रधान होता है। इस समास के पद का विग्रह करने पर और या चिन्ह आता है। जैसे पहले पहचान देखो, पहचान तो उसमें क्या आएगा, और आएगा या मतलब क्या, इसको डैश को क्या बोलते हैं, या बोलते हैं। जैसे में दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे में क्या दिया हुआ है कि माता और पिता, तो माता से पिता दिया, से दिया है, इसको से बोलते हैं। जहां पे से दिखी कौन समास होगा, दिंगु समास। जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा एग्जाम में, तो ऐसा भी होगा माता और पिता,
यहाँ पे माता और पिता भी हो सकता है, या ऐसा डैश भी होगा, तभी क्या होगा, कौन समास, द्वंद्व समास। आगे आएगा भाई से बहन, सी आ रहा है तो कौन समास हुआ, द्वंद्व समास। दाल भात, तो यहाँ पे सी आ रहा है ना, सी, तो कौन समास हुआ, तो यहाँ पे हम लोग का द्वंद्व समास। आगे रहा है माई बेटी, पिता पुत्र, इधर उधर, क्या लिट्टी चोखा, इस सब में जहां से दिखेगा ये कैटेगरी की। देखिए यहाँ पे वीडियो कट गया था, इसलिए सब चिन्ह हम पढ़ा दिए थे, लेकिन देखिए तब वीडियो बंद हो गया था वहां से, तो फिर से बता रहे हैं। बताए थे क्या, पिता पुत्र, इधर उधर, लिट्टी चोखा, जब भी ये सब आएगा जहां से दिखे या और दिखे तो कौन समास होगा, हम लोग का द्वंद्व समास। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही, जहां से दिखे या और दिखे कौन समास होगा, या दिखे तो कौन समास होगा, वो होगा हम लोग का यहाँ पे कौन समास, द्वंद्व समास। आगे बोल रहा है यहाँ पे क्या, बहुवीर्य समास किसे कहते हैं, तो इसका कोई पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। जैसे पहचान को याद रखिएगा, देवी देवता का नाम आएगा तो कौन समास होगा, वो हम लोग का होगा यहाँ पे बहुवीर्य समास। जैसे में क्या है, क्या गंगाधर, अब गंगाधर किसको बोलते हैं, तो शिव को, किसको बोलते हैं, शिव को। आगे बोलेंगे घानानंद, घानानंद किसको बोलते हैं, कृष्ण को, किसको बोलते हैं, कृष्ण को। आगे दासानंद किसको बोलते हैं, रावण को, जिनको 10 को मुख होता है। आगे लंबोदर किसको बोलते हैं, तो गणेश को, किसको बोलते हैं, गणेश को। आगे आ रहा है नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं, तो शंकर को। और चंद्रशेखर, शंकर को। तो एग्जाम पूछेगा कि लंबोदर कौन सा समास है, अच्छा लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश को, इसलिए कौन समास होगा, बहुवीर्य समास। नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोलते हैं, वहां पे किनको, नीला हो जिनका कंठ, तो किनका होता है, शंकर का, इसलिए कौन समास होगा, बहुवीर्य समास। चंद्रशेखर, तो कौन होगा यहाँ पे, शंकर किसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुवीर्य समास। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।